नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे तुम्हें कॉल करने का एक ही मकसद है। मुझे आज शाम के ओकेजन के लिए कुछ अच्छी ड्रेस चाहिए जो मेरी अभी की आइडेंटिटी के साथ मैच कर सके। ध्रुव ने निहाल को शाम को ले मेरिडियन जाने की अपनी रिक्वायरमेंट बताई तो उधर से निहाल की आवाज गूंजी। ओह, आई सी, नाउ आई अंडरस्टैंड सर। इसके साथ ही निहाल ने सूट के कुछ फोटोग्राफ्स भेजकर कहा, ये सभी कस्टम मेड सूट्स हैं जो खास आपके लिए बनाए गए हैं और 20 मिनट में सारे सूट आपके पास पहुंच जाएंगे। गिल फैमिली का पावर और इन्फ्लुएंस देखकर ध्रुव भी हैरत में था। ये सभी सूट दुनिया के सबसे बड़े फैशन डिजाइनर ने डिजाइन किए थे और सभी खास तौर पर ध्रुव के लिए कुछ सबसे अच्छे प्राइवेट टेलर्स ने तैयार किए थे। ध्रुव ने उनमें से एक को पसंद किया और निहाल को फिर से कॉल किया। निहाल, मुझे तुमसे एक बात और जाननी थी। क्या फैमिली में और भी कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए? मेरे डैड वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ध्रुव की बात सुनकर निहाल 1 मिनट के लिए चुप रहा, फिर बोला, सर, आप जानते होंगे कि बड़ी फैमिली में बहुत कुछ चलता रहता है, पर आप चिंता ना करें, ये सब चलता रहता है और बड़े सर सभी परेशानियों से निकलना अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि एक बार सब सेटल हो जाए तो वो आपसे पर्सनली मिलने आएंगे। निहाल की बात सुनकर ध्रुव ने फिर पूछा, मैं जान सकता हूँ कि क्या परेशानी चल रही है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं मदद कर सकूं? ध्रुव ने पूछा तो निहाल ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, वेल, अभी तो आपके लिए कोई मदद कर पाना थोड़ा मुश्किल है, पर मेरा आपसे मिलने का मेन पर्पस ये है कि आपको इस लायक बनाना है कि आप अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने के काबिल हो सकें, वो भी अपने खुद के दम पर। मेरा मकसद आपको ये लग्जूरियस लाइफ देना नहीं है जिसे आप अभी एंजॉय कर रहे हैं। निहाल की बात सुनकर ध्रुव के मुंह से निकला, ओह, आई सी। निहाल उसे इग्नोर करते हुए आगे बोला, अगर मैं एकदम मुद्दे की बात करूं तो अगर आप अपनी फैमिली बिजनेस की विरासत पाना चाहते हैं तो आपको न केवल अपर क्लास लोगों के बीच उठने बैठने के तौर तरीके, जबरदस्त नेटवर्क और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की समझ होनी चाहिए, बल्कि इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ सीखना होगा। आने वाले समय में मैं आपको ये सभी चीजें सीखने में मदद करूंगा। ये सुनने के बाद ध्रुव ने पूछा, तो हम कहाँ से शुरू करें? ध्रुव जानता था कि इस फैमिली बिजनेस की विरासत को पाना और उसे संभालना आसान नहीं था। दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली की विरासत को पाना आसान नहीं था। पूरी फैमिली में इसे पाने के लिए एक तरह का कंपटीशन चल रहा था। इस कंपटीशन में केवल कोई एक ही विनर बनकर निकलेगा। ध्रुव के इस सवाल को सुनकर निहाल की प्रोफेशनल आवाज में थोड़ी सी खुशी दिखाई दे रही थी। क्योंकि ध्रुव सर सभी स्किल्स सीखने के लिए थोड़ी जल्दी में दिखाई दे रहे हैं, तो किसी छोटी चीज से शुरुआत करते हैं। निहाल की बात सुनकर ध्रुव भी खुश हो गया। हम कहाँ से शुरू करें? उधर से निहाल की आवाज आई, हम ल मेरिडियन को खरीद कर शुरुआत करेंगे। निहाल से कुछ देर बात करने के बाद ध्रुव को समझ में आ गया कि इतनी बड़ी फैमिली का वारिस बनना आसान नहीं था। उसे केवल बुकिश नॉलेज की जरूरत नहीं थी, उसे कई और चीजें भी चाहिए थीं। इसलिए ध्रुव को लगा कि अब उसे अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसने एक लिस्ट बनाई कि उसे किन किन चीजों पर मेहनत करने की जरूरत होगी। थोड़ी देर बाद उसकी लिस्ट तैयार थी। इसमें केवल उन्हीं स्किल्स को लिखा था जो उसे क्लासरूम में नहीं सिखाई जा सकती थी। ध्रुव ने फिर से अपनी लिस्ट को पढ़ा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन रिसर्च स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ मोटिवेशन, ये सारी स्किल्स उसे अपने अंदर पैदा करनी थी। वो वापस अपनी क्लासरूम में आकर किताब खोलकर पढ़ने लगा। ये किताब उसने कई दिनों से छुई तक नहीं थी। किताब खोलते ही उसे कई पेपर स्टार मिले। ध्रुव की समझ में नहीं आया कि ये पेपर स्टार उसकी किताब में किसने रखे। ध्रुव अच्छे से जानता था कि पैसों के पीछे सबके सामने कपड़े उतारने वाली जैस्मिन तो कभी पेपर स्टार उसकी किताब में नहीं रखेगी, पर अगर जैस्मिन नहीं तो और कौन। ध्रुव ने उन पेपर स्टार में से एक को उठाकर खोला तो अंदर लिखा था, मेरा प्यार तुम्हारे लिए भले ही आज धूल में पड़ा है, पर एक दिन ये सारे आसमान को सजा देगा। इसे देखकर ध्रुव हैरान था। ऐसा कौन है जो ध्रुव को यह सब लिख कर दे रहा है। ध्रुव ने एक और पेपर स्टार को खोला। उसमें लिखा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ध्रुव ने तीसरे पेपर स्टार को खोला। उसमें लिखा था, तुम्हारे दांतों में कुछ फंसा था, इससे तुम्हारी स्माइल और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, पर तुम्हारी स्माइल कभी देखने को नहीं मिलती। इसी तरह एक एक कर ध्रुव ने कई सारे स्टार्स खोले। हर एक स्टार में उसे कुछ न कुछ लिखा मिल रहा था। शायद किसी ने ध्रुव को रोज एक स्टार दिया था।
इन स्टार्स के कारण सारा दिन ध्रुव कुछ पढ़ नहीं पाया। उसका सारा दिन इन पेपर स्टार्स को पढ़ने में बीत गया। सारे पेपर स्टार्स को पढ़ने के बाद ध्रुव का दिल इमोशन से भर गया। स्टार्स में काफी रोमांटिक और हार्ट टचिंग मैसेजेस थे, जिन्हें पढ़ने के बाद ध्रुव का दिल काफी देर तक धड़कता रहा। ध्रुव जब क्लास से बाहर निकला तो शाम हो गई थी और आज उसे तृप्ति और लकी के साथ ले मेरिडियन डिनर करने के लिए जाना था। ध्रुव इसे जरूरी नहीं समझता था, पर यही वो जगह थी जो ध्रुव को प्रैक्टिकल दुनिया से रूबरू करवाती थी। ऐसी जगह जाकर ही वो इंसल्ट और अप्रिसिएशन को पास से महसूस कर सकता था। अगर वो चाहे तो आज ही ले मेरिडियन को खरीद ले, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो बस देखना चाहता था कि लकी क्या चालें चलता है और ध्रुव इस पर कैसे रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि ये छोटे छोटे झगड़े ही उसे आखिर में एक विजेता बनाएंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली को पाएगा। निहाल से बात करने के बाद ध्रुव का दुनिया देखने का तरीका ही बदल गया। यूनिवर्सिटी के गेट पर काफी सारी मोटरसाइकिल्स खड़ी थीं। इस समय ये काफी आम हो गया था। दिल्ली के ट्रैफिक में मोटरसाइकिल्स को हायर करना आसान था। इसे मोटर टैक्सी कहते थे। ध्रुव ने एक राइडर से बात की जिसकी उम्र 50 साल के आसपास होगी। राइडर ने भी ध्रुव से पोलाइटली बात की और कुछ देर के नेगोशिएशन के बाद ध्रुव उस राइडर के पीछे बैठा ले मेरिडियन की तरफ चल दिया। मोटरसाइकिल राइडर ने ध्रुव से काफी कम दाम लिए थे और ध्रुव उसको कुछ टिप देना चाहता था, पर उस शख्स ने ध्रुव को मना कर दिया। तो ध्रुव ने उसे किसी दिन ले मेरिडियन में डिनर करने का ऑफर दिया, जिस पर वो तैयार हो गया।